जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत किया है भाजपा के लोगों ने और लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने सोचिए 8 किलोमीटर कहाँ बीजेपी का ऑफिस है और कहाँ आके वो बेसिकली गुंडे लोग यहाँ आके इन्होंने ये कृत किया है। भाजपा का बेसिकली इसमें इसी प्रकार का काराना हमला होता है कि वो हमला करते हैं जब वो हारते हैं। अभी आप हताश हो चुके थे राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार यात्रा को देखकर। किसी आम गरीब का ट्रक तोड़ देना, किसी कार्यकर्ता का गाड़ी तोड़ देना, हमारे घर में घुस के मारना, ये कहीं से संवैधानिक नहीं है। बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास शासन है, आप उस गुनहगार को पकड़ो। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यही सदाकत आश्रम पहुंचा था और यहां आने के बाद जिस अंदाज में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़प हुई, उसके बाद सदाकत आश्रम का नजारा देखिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस अंदाज में विरोध किया, उसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने के बाद जो हालात बने हैं वो तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के रोड़ेबाजी का ये प्रभाव है, क्या गया है जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत किया है भाजपा के लोगों ने और लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने सोचिए 8 किलोमीटर कहाँ बीजेपी का ऑफिस है और कहाँ आके वो बेसिकली गुंडे लोग यहाँ आके इन्होंने ये कृत किया है, इसका फरजाना कौन भरेगा? ये भाजपा का बेसिकली इसमें इसी प्रकार का काराना हमला होता है कि वो हमला करते हैं जब वो हारते हैं। बताइए दरभंगा में मैं कैसे मान लूं, वहां पर 1 लाख बेसिकली पब्लिक था, उसमें से हो सकता है आप ही ने प्लान सेट किया होगा ये कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि आप हताश हो चुके थे राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार यात्रा को देखकर। पूरी तरह से हताश है, हारने वाले हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और वीआईपी के जितने भी प्रमुख हैं और दीपंकर भट्टाचार्य जिस प्रकार से क्या हुआ था? देखिए भैया, हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ मौजूद हैं। वो लोग आए हैं और एक बैग हमला कर दिए। किसी आम गरीब का ट्रक तोड़ देना, किसी कार्यकर्ता का गाड़ी तोड़ देना, हमारे घर में घुस के मारना, ये कहीं से संवैधानिक नहीं है। और हम ये कहते हैं कि अगर किसी महिला का अपमान हुआ है, किसी का अपमान हुआ है, तो पुलिस प्रशासन आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास शासन है, आप उस गुनहगार को पकड़ो। आप कहीं हमला नहीं कर सकते। पत्थरबाजी शुरू किसने की? भाजपा ने पत्थरबाजी हम लोग तो गिने चुने 15 लोग हैं, सारा यात्रा में है। राहुल जी की यात्रा चल रही, आप हमारे घर में घुस के पत्थर चलाने लगिएगा तो हम रोकने का भी कार्य नहीं करेंगे। आप आइए इधर आइए। एक मिनट, ये देखिए देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। ये कैसे चोट लगी आपको? बिहार प्रदेश कांग्रेस का जो सरकार, क्या कहते हैं, जो भाजपा की जो सरकार है बिहार में, उनके मंत्री के नेतृत्व में बिहार प्रदेश मुख्यालय पर आक्रमण हुआ है। उसी के प्रतिकार में हम लोग यहाँ खड़ा थे तो हम लोग पर आक्रमण हुआ है। ये चोटें पत्थर से लगी है? नहीं, जो डंडा से लिया, लाठी से मारा है उन्होंने। लाठी से मारा है। ये सदाकत आश्रम का नजारा है और हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसकर पत्थरबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इनका प्रदर्शन गेट तक था, लेकिन गेट से अंदर दाखिल हो जाने के बाद ये नजारा देखिए किस तरह से कार के शीशे तोड़े गए और कार के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदाकत आश्रम का नजारा है। चारों तरफ रोड़ेबाजी का जो नजारा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ झड़प होती है। अंदर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तो दोनों तरफ से रोड़ेबाजी होती है। ये देखिए नजारा, किस तरह से हालात बने हैं। आपको पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे और ये हालात अंदर का नजारा है। और एक तरह से कहें सामान्य जो प्रोटेस्ट था वो पूरी तरह से हिंसक हो गया और अखाड़ा बना सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस ऑफिस। अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी का अलग आरोप है, कांग्रेस का अलग आरोप है और ऐसी स्थिति में सदाकत आश्रम के बाहर पूरी तरह से पुलिस छावनी बना दी गई है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।